एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लेकर आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट 2022 ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का संपूर्ण इंग्लिश का बूस्टर। यहाँ पे आप अपने आप को बूस्ट करें, अपना रिवाइज करें। सारे टॉपिक, इंग्लिश के सारे टॉपिक लिए गए। एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन, पैसेज। क्वेश्चन वही होंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, आपके एग्जाम में आए हुए टॉपिक ही हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। और पर हर एक टॉपिक के दो दो क्वेश्चन होंगे। एंटोनिम 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सिनोनिम 2 क्वेश्चन मिलेंगे, वन वर्ड 2 क्वेश्चन मिलेंगे, होमोफोन्स के 2 क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या रहने वाला, पैसेज। पैसेज बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने पैसेज को सॉल्व करें और उनके आंसर आपको ढूंढने होंगे, क्योंकि पैसेज आएगा वो 4 से 5 नंबर का पैसेज होगा। तो ये आपके स्कोरिंग टॉपिक है, इनको जरूर देखिए, अच्छे वे से देखिए और अपने आप को रिवाइज करिए। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले लेकर आए हैं, जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका है आइडम एंड फ्रेसेस। आइडम एंड फ्रेसेस सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने भी नए विद्यार्थी चैनल पर, चैनल को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले आइडम आया है कि एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का हिंदी में मीन्स क्या होता है, के लिए काम करना। एक्ट फॉर क्या मतलब होता है, एक्ट फॉर के लिए काम करना। यूजेस मतलब सेंटेंस बनाया जाए तो माई लॉयर एक्ट फॉर मी। एक्ट फ्रॉम मीन्स क्या होता है, भाव प्रेरित हो कार्य करना। भाव प्रेरित हो कार्य करना। आई एक्ट फ्रॉम सेंस ऑफ ड्यूटी। आई एक्ट फ्रॉम सेंस ऑफ ड्यूटी। एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब क्या होता है, असर डालना, असर डालना। सेंटेंस क्या बनेगा, हीट एक्ट्स ऑन मेटल। हीट एक्ट ऑन मेटल्स। नेक्स्ट क्या है दिया, एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मीन्स क्या होता है, एक्ट अपॉन मीन्स हो जाएगा आपका अनुसार काम करना, अनुसार काम करना। इसका अगर सेंटेंस बनाया जाए, यू शुड एक्ट अपॉन माई एडवाइस। यू शुड एक्ट अपॉन माई एडवाइस। अटेंड टू। अटेंड टू का मीन्स क्या होता है, ध्यान देना, सेवा करना। यू मस्ट अटेंड टू योर वर्क। यू मस्ट अटेंड टू योर वर्क सेंटेंस बनेगा। बैकअप। बैकअप मीन्स क्या होता है, मदद करना। बैकअप मीन्स मदद करना। इसका अगर सेंटेंस देखा जाए तो सेंटेंस बन जाएगा आपका, यू मस्ट बैकअप योर फ्रेंड। यू मस्ट बैकअप योर फ्रेंड। एंड बैक आउट मीन्स क्या होता है, खिसक जाना। बैक आउट मीन्स क्या होता है, खिसक जाना या फिर पीछे हटना। ही बैक आउट व्हेन आई नीडेड हिम मोस्ट। व्हेन आई नीडेड हिम मोस्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कह रहा है बीट अबाउट द बस। बीट अबाउट द बस, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की बातें करना। सम पीपल वेस्ट देयर टाइम इन बीटिंग अबाउट दी बस। नाउ नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट जो ऑर्डर में फ्रेसेस है, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मीन्स क्या होता है, अत्यधिक अपमानित करना, अत्यधिक अपमानित करना। इसका अगर सेंटेंस बनेगा तो इजराइल कंप्लेंट इट्स एनिमीज टू बाइट द डस्ट। नाउ नेक्स्ट एडवन फ्रेसेस दिया गया है, ब्रेक द न्यूज। ब्रेक द न्यूज दुखद समाचार कहना, दुखद समाचार कहना। 14 फरवरी 2012 मॉर्निंग न्यूज़पेपर ब्रोक द न्यूज ऑफ शारन पासिंग अवे टू मी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एडवन फ्रेसेस क्या दिया गया है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, दिया गया है बरी दी हैच एट। पुरानी दुश्मनी को समाप्त करना। इंडिया एंड पाकिस्तान सेंटेंस क्या बनेगा, इंडिया एंड पाकिस्तान आर टारगेट टू बरी द हैचेट। नाउ नेक्स्ट दिया गया है बिरिंग बैरिंग टू बुक। बैरिंग टू बुक मतलब सजा दिलाना। सीबीआई इज फिलिंग केस अगेंस्ट करप्ट पॉलिटिशियन टू ब्रिंग देम टू बुक। सारे टॉपिक अभी वन बाय वन कराए जाएंगे। सबसे पहले ये ऐसे ऑर्डर फ्रेसेज हैं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट क्या दिया गया है, कॉल एट। कॉल एट किसी के घर पर भेंट करना, किसी के घर पर भेंट करना। माई फ्रेंड कॉल एट माई हाउस। कॉल इन का मतलब होता है सहायता के लिए बुलाना। कॉल इन डॉक्टर एट वंस फॉर चेकअप। कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, समाप्त करना। एट द अपील लीडर्स द वर्कर कॉल ऑफ देयर स्ट्राइक। एंड कॉल ऑन भेंट करना। भेंट करना मीन्स क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्ड ऑन पीएम बिफोर बजट। कैरी ऑन आगे बढ़ना। कैरी ऑन मीन्स क्या होता है, आगे बढ़ना। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज यूजलेस टू कैरी ऑन दिस बिजनेस।
कैरी दी पॉइंट, बहस में हारना, कैरी दी पॉइंट, बहस में हारना। आई कैरीड माई पॉइंट इन द डिबेट, आई कैरीड माई पॉइंट इन द डिबेट। तो ये आपके क्या हो गए एडम एंड फ्रेसेज, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी वो सारी चीज़ें बता भी दी जाएंगी। इससे पहले हमारी टीम ने आप सभी को लिए क्रैश कोर्स तैयार किया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। कम दिनों में बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिल के तैयार किया है आपके लिए स्पेशल क्रैश कोर्स। उसमें मिलेगा जीके जीएस के टॉप 1000 क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और इंग्लिश के आपको एंटोनिम्स एंड होमोफोन्स प्रीवियस ईयर बेस मिलेंगे। उसमें आपको पर डे आपको हिंदी और मैथ के क्लासेस मिलेंगे विद पीडीएफ सोल्यूशन भी मिलेगा। मात्र 99 रुपये में मिलेगा, मात्र 99 रुपये में मिलेगा। इसको आप कैसे खरीद सकते हैं? आपको पेटीएम नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा एंड व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा। देन आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्रैश कोर्स सेंड कर दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका मीन्स क्या होता है? वाक्य के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? वाक्य के लिए एक शब्द। इसकी अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अर्थ है किसी वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करना, किसी भी वाक्य शब्द के लिए एक शब्द, किसी भी वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। यह शब्द ऐसा होना चाहिए जो दिए हुए वाक्य के भाव को पूर्ण रूप से प्रकट कर सके। जैसे कि अ लेडी हुज हस्बैंड इज डेड इज कॉल्ड अ विडो। देखो क्या, एक विडो हम अगर वर्ड बोल देते हैं तो उससे पता चल जाता है कि इस पूरे सेंटेंस का मीन्स क्या होता है। तो हमें एक वर्ड बोलना है, वन वर्ड में आंसर देना हो जिससे पूरे सेंटेंस का अर्थ पता चल जाए, उसी को हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सबसे पहले वन वर्ड क्या आ गया आपका? नन। देख लीजिए, ये रिपीटेड वन वर्ड है जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। एलियन क्या मीन्स क्या होता है? एलियन की अगर डिफिनीशन बोला जाए तो बीइंग और फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनदर। इसका अगर हिंदी में मत पूछा जाए तो विदेशी, बाहरी हो जाएगा। एनार्ची, एनार्की मीन्स क्या होता है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? अराजकता हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स क्या होता है? लिविंग, लिविंग इन और नियर वाटर, लिविंग इन और नियर वाटर, जलचर जिसका मीन्स होता है। ठीक है, नाउ एमेचर का मतलब क्या होता है? एमेचर का डिफिनीशन बोला जाए तो वन हु परस्यूज सम आर्ट और सपोर्ट एज हॉबी। तो इसका अगर हिंदी में मतलब पूछा जाए शौकीन हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी तो आप सभी लोग जानते होंगे, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, आत्मकथा जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद में ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। अनलिमिटेड पावर मतलब क्या होता है इसका? तानाशाही, तानाशाही दिखाना। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मीन्स क्या होता है? वन हु ट्रेवल इन अ स्पेस, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री। बायोग्राफी, बायोग्राफी द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन। इसका मीन्स अगर हिंदी में देखा जाए तो जीवन या जीवन चरित हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट दिया गया है आपका, नेक्स्ट क्या दिया गया है? ब्रिटल। ब्रिटल में, ब्रिटल का क्या हो जाएगा? लेबल टू बी इजिली ब्रोकन, भरा भुरा, भुर भुरा, भुर भुरा हो जाएगा। नाउ ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड मीन्स अ ब्यूटीफुल लेडी ऑफ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड गोल्डन हेयर। इसका अगर मीन्स पूछा जाए तो गौर वर्ण और सुनहरे बालों वाली सुंदर स्त्री हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कैटलॉग, अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ बुक, सूची पत्र, अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक, सूची पत्र इसका मीन्स होता है। नाउ कम्बस्टर, कम्बस्टर लाइकली टू कैच फायर इजिली, लाइकली टू कैच फायर इजिली मतलब कि आग को बहुत तेजी से करना। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराए गए हैं। ये ऐसे सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इससे पहले भी होमोफोन्स, एंटोनिम्स एंड की प्रॉपर मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया है। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में सारे टॉपिक दिए कंप्लीट किया कराए जाएंगे, फटाफट आपका रिवीजन कराया जा रहा है। आप बने रहें लास्ट तक क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ऐसे ही पार्ट में
सारे पूरा आपका कोर्स पर डे मैं कराता रहूँगा। ये पार्ट 1 आज हम लेकर आए हैं जिसमें कि सारे आपके टॉपिक लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लिया गया? एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? एंटोनिम का अर्थ होता है अपोजिट वर्ड, यानी विलोम या विपरीत शब्द होता है। जब दो शब्द ऐसे जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो तो प्रत्येक शब्द दूसरे का एंटोनिम अपोजिट वर्ड कहलाता है। जैसे कि रिच, रिच का एंटोनिम, रिच मीन्स क्या होता है? धनी, और उसका एंटोनिम पूछा जाए तो पुअर हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। जैसे ब्लैक, ब्लैक मीन्स क्या होता है? काला, काला का एंटोनिम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? वाइट, वाइट मीन्स क्या होता है? सफेद। विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स क्या होता है? विजय, विजय का अगर एंटोनिम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? डिफीट, पराजय हो जाएगा। आज इसी टाइप के अभी हम आपको एंटोनिम कराने वाले हैं, या ध्यान रखने के योग्य तथा तथ्य हैं, या कि जहाँ की सिनोनिम में समान भाव रखने वाले शब्द का चयन करना होता है, वहीं एंटोनिम में सटीक विपरीत शब्द का चयन करना होता है। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द जिसे हम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एंटोनिम का आता है। ऐसे एंटोनिम जो लेकर आए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन एंटोनिम को आप 1 से 2 बार देखिएगा, और इसकी पीडीएफ उन सभी छात्रों को मिल जाएगी जिन्होंने बाय किया है क्रैश कोर्स। जिन्होंने बाय किया है क्रैश कोर्स उनको पर डे इसी टाइप का पूरा सिलेबस का कंटेंट रिवीजन कराया जाएगा पर डे। आज से पर डे कराया जाए, उसकी पीडीएफ भी जिन छात्रों ने बाय किया है क्रैश को उनको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे वो अपना रिवीजन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आया है आपका, क्या आया है? एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला, जिसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल हो जाएगा। एंट्रेंस मीन्स क्या होता है? प्रवेश करना, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा, निगम हो जाएगा। इंजॉयमेंट मतलब क्या होता है? आनंद होता है, तो एंजॉयमेंट का अगर एंटोनिम पूछा जाए तो सफरिंग हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगा। फेमिलियर मीन्स क्या होता है? परिचित होता है, अगर एंटोनिम पूछा जाए तो स्ट्रेंज हो जाएगा, अपरिचित हो जाएगा। फ्रेश का क्या होता है? ताज़ा होता है, इसका एंटोनिम पूछा जाए तो स्टेल, बासी हो जाएगा। फेमस का क्या होता है? विख्यात होता है, अगर इसका एंटोनिम पूछा जाए तो नोटरियस हो जाएगा। फाइन का अगर आपसे पूछा जाए एंटोनिम तो क्या हो जाएगा? फाइन का मीनिंग होता है बारीक, अगर एंटोनिम पूछा जाए तो कोर्स हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। फ्रीडम मीन्स क्या होता है? स्वतंत्रता होता है, इसका एंटोनिम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? स्लेवरी हो जाएगा, दासता हो जाएगा। फूल मीन्स क्या होता है? मूर्ख होता है, अगर एंटोनिम पूछा जाए तो वाइस, चतुर हो जाएगा। फॉरेन मीन्स क्या होता है? विदेशी होता है, विदेशी का अगर एंटोनिम पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? नेटिव, जिसका मीन्स होता है स्वदेशी होता है। फॉर्चून मतलब सौभाग्य होता है, तो मिस फॉर्चून क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य हो जाएगा, जो एंटोनिम होगा। गेंट का मीन्स क्या होता है? विशाल काय होता है, जिसका एंटोनिम होता है ड्रॉप, बौना जिसे हम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, हम्बल। हम्बल मीन्स क्या होता है? विनम्र होता है, तो विनम्र मीन्स, विनम्र का अगर आपसे, हम्बल का अगर आपसे एंटोनिम पूछा जाए तो प्राउड हो जाएगा, जिसका मीन्स होता है घमंडी होता है। क्योंकि अभी हमने एंटोनिम का मतलब बताया, विलोम शब्द बताया। हॉनेस्ट का ईमानदार होता है, तो हिन डिसऑनेस्ट या फिर करप्ट बैंक बोलते हैं, तो बेईमान हो जाएगा एंटोनिम। होप का अगर एंटोनिम पूछा जाए डिसअपियर, होप मीन्स क्या होता है? आशा होता है, डिसअपियर मीन्स निराशा होता है। हम आपके साथ बने हैं, आपको फटाफट पर डे रिवीजन कराएंगे, मैराथन क्लास लेकर आएंगे, जो जिसमें आपकी संपूर्ण इंग्लिश जो हम करा रहे हैं, बूस्टर क्लास करा रहे हैं। इस बूस्टर क्लास में सारे टॉपिक लेकर चल रहे हैं, वो आज से और पर डे जब तक आपका एग्जाम रहेगा तब तक चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगता है, और लाइक करना ना भूलें। इनहेल मीन्स क्या होता है? सांस लेना होता है। एक्सेल मीन्स होता है सांस छोड़ना होता है, इसका एंटोनिम। नाउ इनिशियल का अगर एंटोनिम पूछा जाए तो क्या? इनिशियल का आरंभिक होता है, अगर इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है तो फाइनल हो जाएगा, जिसका मीन्स होता है अंतिम होता है। इंक्लूड का अगर सम्मिलित करना होता है तो एक्सक्लूड का हो क्या होता है? बाहर करना होता है। नॉलेज मीन्स क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। अगर नॉलेज का अगर आपसे एंटोनिम पूछ लिया जाए तो इग्नोरेंस हो जाएगा, जिसका क्या मीन्स होता है? अज्ञान होता है। लॉजिकल, लॉजिकल का एंटोनिम पूछा जाए तो क्या होता है? इलॉजिकल हो जाए, इलॉजिकल हो जाएगा। लॉजिकल मीन्स क्या होता है? तर्कपूर्ण, और इलॉजिकल मीन्स हो जाएगा तर्कहीन हो जाएगा। तो लॉजिकल का एंटोनिम पूछे इलॉजिकल, ये रिपीटेड है, ध्यान से देखिएगा। नॉ लैड का लड़का होता है तो लैस का लड़की हो जाएगा। लैड का लड़का होता है, लैस का क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। मटेरियल का भौतिक होता है, स्पर्शियल का अध्यात्मिक हो जाएगा। नॉ नेक्स्ट, मेरिट। मेरिट का क्या होता है? मेरिट मीन्स होता है गुड, तो डीमेरिट हो जाएगा। एंटोनिम मेरिट का डीमेरिट हो जाएगा, जिसका अवगुण होता है। ठीक है। मॉर्न का क्या होता है? एंटोनिम मॉर्न का होता है रिजॉयस होता है। मॉर्न का मीन्स क्या होता है? विलाप करना। रिजॉय मीन्स आनंदित होना। एंड नोबेल का क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, तो इग्नोबल मीन्स हो जाएगा अदम हो जाएगा। ओरल मीन्स होता है मौखिक, तो ओरल का अगर एंटोनिम पूछा जाए तो रिटन हो जाएगा, जिसका मीन्स होता है लिखित होता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा, आपको एंटोनिम करा दिए गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिए गए, एडम एंड फ्रेसेस करा दिए गए। अब हम लेकर आए सिनोनिम, जो आपके एग्जाम के 2 क्वेश्चन इससे मिलने ही मिलने। इसका मीन्स क्या होता है सिनोनिम का?
पर्यायवाची शब्द होता है जब दो शब्द का अर्थ एक दूसरे से लगभग समान, जब दो शब्द का अर्थ एक दूसरे से लगभग समान अर्थात मिलता जुलता हो तो एक शब्द दूसरे शब्द का सिनोनिम कहलाता है। ठीक है, आपको मैंने क्रैश कोर्स में पूरी पीडीएफ दी हुई है, उसमें हमने बताया था कि कैसे उसकी इंग्लिश में भी डिफिनेशन दे चुके हैं। तो जिन मेंबर ने अभी क्रैश कोर्स नहीं बाई किया, अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो, बाई कर सकते हैं वहां पे, और उसी सभी छात्रों को ये इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, क्या सिनोनिम का मतलब पता चल गया कि पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे कि ट्रू का सिनोनिम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और ब्यूटीफुल का हैंडसम हो जाएगा, फोर्स का कंपेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेकर आए आप सभी के लिए ऐसे एंटोनिम जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, आपके एग्जाम में पूछ नहीं आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अभी जितने भी मेंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज एंड टेलीग्राम पे, जिसपे कि आने वाली कोई भी अपडेट टारगेट आपके एक ग्रुप डी एन सी के लेवल से आपको मिल जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। यहाँ पे जो लेकर आए हैं अब यहाँ पे सिनोनिम तो सिनोनिम देख लीजिए जो आपके एग्जाम में रिपीटेड आने वाले ही है। तो एंगर का क्या होता है, रेज होता है, व्रत होता है, फुरी होता है। तो इसका मीन्स क्या होता है, एंगर मीन्स क्रोध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। एडेप्ट मीन्स क्या होता है, एक्सेप्ट स्किलफुल होता है, इसका मीन्स क्या होता है, कुशल होता है। ठीक है, एसेंट एसेंट मीन्स क्या होता है, एसेंट मीन्स राइज होता है, लिफ्ट होता है, एलिवेशन होता है। इसका मीन्स हिंदी में कहा जाए तो चढ़ाई होता है। अटैक अटैक मीन्स क्या होता है, अटैक मीन्स अटैक का सिनोनिम पूछा जाएगा तो इनोवेशन हो जाएगा, और इसका मीन्स होता है आक्रमण होता है। हम वो वाले करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में ऑप्शन में दिए जाते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी 1 बाय 1, आप सारे पढ़ लीजिएगा कायदे से। ठीक है, बैनिस बैनिस में क्योंकि मुझे सारे कराने हैं, पर डे आपको कराना है। बैनिस का अगर आपका सिनोनिम पूछा जाए तो एक्सपेल हो जाएगा एंड डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, नाउ बार्ड का सिंगर हो जाएगा, सिंगर हो जाएगा, एंड मिनिस्ट्रियल हो जाएगा। इसका मीन्स क्या होता है, चारण होता है। नाउ बिल्ड बिल्ड मतलब क्या होता है, मेक एंड कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, फैशन हो जाएगा, इसका मतलब होता है बनाना हो जाएगा। बिलीव मतलब फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, इसका मीन्स क्या होता है, विश्वास। बिलीव का अगर सिनोनिम पूछा जाए तो फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। एंड ब्रेव का अगर सिनोनिम पूछा जाएगा तो क्या बता दोगे, करेजियस हो जाएगा, फेयरलेस हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, जिसका मीन्स क्या होता है, वीर बहादुर होता है। कैंडिडेट का क्या हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, एंड आउट स्पोकन हो जाएगा। इसका मीन्स पूछा जाए तो निष्कपट हो जाएगा। नाउ चेस्ट का अगर सिनोनिम पूछा जाए तो क्या होता है, प्योर। चेस्ट का सिनोनिम प्योर, क्लीन एंड वर्चुअस, जिसका मीन्स होता है पवित्र होता है। कल्टीवेट का क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, फॉर्म, फॉस्टर एंड डेवलप हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना, क्या हो जाएगा, उत्पन्न करना हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट करप्ट करप्ट का अगर आपसे सिनोनिम पूछा जाए तो डिसऑनेस्ट, डिमोलाइज्ड हो जाएगा, एंड डिबेस्ड हो जाएगा, जिसका मतलब होता है भ्रष्ट होता है। एंड डिसाइड का आपसे अगर सिनोनिम पूछा जाता है तो सेटल, फाइनलाइज एंड डिटरमाइन हो जाएगा, जिसका मीन्स होता है तय करना, क्या होता है, तय करना होता है। आपको बस करा दिए गए हैं एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड एडम फ्रेसेस करा दिए गए। अब लेकर आए हैं होमोफोन्स, जो कि आपके एग्जाम से 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। सबसे पहले हिंदी भाषा में इसे समुच्चरित शब्द कहते हैं या 2 शब्दों से मिलकर बना है। होमो प्लस फोन्स, होमो प्लस फोन्स, होमो का अर्थ होता है समान और फोन्स का अर्थ होता है आवाज़, मतलब कि सेम आवाज़ निकलेगी लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा अलग होगा। ठीक है, आवाज़ अर्थात उच्चारण, अतः होमोफोन्स वे शब्द हैं जिनका उच्चारण समान होगा, बोलने पर, प्रोनाउंसिएशन करने पे वही वर्ड आएगा। अर्थ वर्तनी और भिन्न होगी, लेकिन उसकी वर्तनी क्या होगी, भिन्न होगी, मीन्स स्पेलिंग अलग होगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन करने में सेम वॉइस निकलेगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं। लेकर आए हैं आपके लिए होमोफोन्स, वो ऐसे होमोफोन्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होमोफोन्स आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे। तो राइट का क्या होता है, ठीक होता है। राइट का क्या होता है, ठीक। राइट का मतलब ठीक। और देखो ये, और इसी को भी हम राइट बोलेंगे, इसका मतलब क्या होता है, संस्कार, अनुशासन। प्रोनाउंसिएशन में सेम है, बट क्या हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन में सेम है, स्पेलिंग में
अलग है, हिंदी में बोला जाए वर्तनी में अलग है। राइट मीन्स क्या हो जाएगा, लिखना। एंड रूट, रूट मीन्स होता है रोड, रास्ता, मार्ग। और रूट मीन्स ऑफ अ प्लांट, प्लांट की जड़ जिसे बोलते हैं। रोल में क्या होता है, टू टर्न ओवर, उलटना पलटना या क्रमांक। एंड इस रोल ROLE का मतलब होता है पार्ट, भूमिका। रोल मतलब पार्ट, भूमिका निभाना किसी में। एंड रोल का इसका मतलब उलटना पलटना, क्रमांक या फिर रोल नंबर जिसे आप बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में आता है सेल। देखो सेल मीन्स क्या होता है, सेलिंग, बिक्री जिसका मतलब होता है। और SAIL मीन्स क्या होता है, अ पीस ऑफ कैनवस ऑन अ शिप। नाउ का चापू, एंड चापू चलाना हो जाएगा। सीकेंट मतलब क्या होता है, गुड स्मेल, ये इत्र हो जाएगा। सेंट, SENT मीन्स का मतलब होता है पास्ट टेंस ऑफ सेंड, एंड भेजा हो जाएगा। स्टोरी मीन्स अ टेल, अ कहानी जिसे बोलते हैं। एंड STOREY मीन्स क्या होता है, स्टेज ऑफ बिल्डिंग जिसे बोलते हैं मंजिल एंड इमारत। ये ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में आने ही वाले हैं, इनका मीन्स पता होगा तभी आप कर पाएंगे। SOLE आ जाएगा, सोल, तो इसका मतलब होता है आफासु, तली, एंड एकमात्र हो जाएगा। एंड SOUL जिसे स्पिरिट ऑफ मैन जिसे आत्मा बोलते हैं। ठीक है। एंड स्टेयर, स्टेयर मीन्स क्या हो जाएगा, स्टेप जिसे सीढ़ी बोलते हैं। एंड स्टेयर, STARE मीन्स का मतलब होता है गेज, इसका घूरना। स्टेज मीन्स घूमना, घूरना होता है। स्टैंडी मतलब नॉट मूविंग, स्थिर, गतिहीन, जिसे आप जिसे घुमा मूव ना हो सके उसे हम बोलेंगे स्टैंडी, नॉट मूविंग। एंड स्थिर गतिहीन जिसे आप बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो लेकर आए हैं, टेल। टेल अभी बताया है किसे, कहानी। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लेकर आए वो टेल, आपको रिपीट करा दिया गया। एंड TAIL मीन्स क्या होता है, पूछ होता है। एंड टेल मीन्स क्या होता है, स्टोरी, कहानी होता है। वेन मीन्स यूजलेस हो जाएगा, व्यर्थ, बेकार हो जाएगा। एंड VEIN, वीन मीन्स क्या हो जाएगा, वेजल हो जाएगा, नस जिसे हम बोलते हैं वीन। ठीक है। एंड WANE, वेन मतलब वीकेंड हो जाएगा, कमजोर होना। एंड EIL मीन्स क्या हो जाएगा, अ कवरिंग फॉर द फेस, अ कवरिंग ऑफ द फेस, घूंघट जिसे आप घूंघट बोलते हैं। एंड वेल मीन्स क्या हो जाएगा, लाउड वीपन हो जाएगा, लाउड वीपिंग हो जाएगा, करुण क्रदन करना। एंड VALE क्या हो जाएगा, वैली हो जाएगा जिसे आप बोलते हैं घाटी, घाटी बोलते हैं। एंड WAIST, वेस्ट, पार्ट ऑफ, पार्ट टू बॉडी, कमर हो जाएगा, कमर हो जाएगा। इस सभी को ये PDF मिल जाएगी जिन सभी छात्रों ने क्रैश कोर्स बाय किया। जिन्होंने अभी तक नहीं बाय किया वो बाई कर लें, क्योंकि आपको कम दिनों में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें बहुत अच्छा खासा आपको मटेरियल दे रहे हैं हम लोग। वेस्ट मतलब क्या होता है, बर्बादी होता है। एंड WAIT, वेट मतलब एक्सपर्ट होता है, इंतजार करना होता है। एंड WEIGST वह क्या होता है, लोड ऑफ थिंग, भार, बोझ जिसे बोलते हैं। एंड वीक मतलब कमजोर। एंड WEEE आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, सप्ताह होता है। क्या होता है, सप्ताह होता है। अंपायर क्या होता है, क्रिकेट आदि खेलों में रेफरी। एंड एम्पायर, साम्राज्य, EMPIR क्या हो जाएगा, साम्राज्य। एंड वेम्पायर जिसे बोलते हैं एम्पायर या नर पिशाच हो, उसका मतलब होता है नर पिशाच होता है। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, आर्डर फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम, एंड ये सारी चीज़ें आप करा दी गई हैं। अब यहाँ पे अब जितने मेंबर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं और अपनी बेस्ट फैसिलिटी, अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं कम दिनों में, आपको सारा अगर मटेरियल चाहिए तो अभी हमारी टीम ने तैयार किया आप सभी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्रैश कोर्स, जिसमें आपको मिलेगा GK GS के टॉप 1000 क्वेश्चंस, एंड इंग्लिश के एंटोनिम्स एंड होमोफोन्स। एंड पर डे आपको जो वो कराई जाएगी वो भी क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और हिंदी और मैथ की क्लासेस कराई जाएंगी, उसमें PDF विथ सोल्यूशन, और ऐसे सोल्यूशन होंगे जो आपको अच्छे वे से समझ में आ जाए। एंड इजी टू मॉडरेट लेवल से समझाए गए होंगे मैथ के क्वेश्चन, और आपके एग्जाम के लेवल के ही क्वेश्चन समझाए गए होंगे, ग्रुप D एंड C के लेवल के ही होंगे। तो ये कैसे भाई आप कर सकते हैं, मात्र 99 रुपए में आपको इस पेटीएम नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा, व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट के भेजना होगा। देन उसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपको इसी आप ही के व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। इंटरेस्टेड मेंबर जरूर बाई करें। यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आए हैं, जो अभी नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा अभी, और पैसे कराएंगे उससे पहले हम आपको बता दें कि कल जो आपको मिलेगा आपको वीडियो, उसमें क्या रहेगा, इसमें हमने वैकेप पार्ट लिया है, वैकेप पार्ट के और पार्ट कराएंगे, लेकिन जो आपको रहेगा उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ग्रामर के ये आपके जो टॉपिक आने वाले हैं, ये सारे टॉपिक आपको क्रैश कोर्स जिसने भी बाय किया उन सभी को विद PDF मिलेगी, और अच्छे से मिलेगी, अच्छे वे से मिलेगी। ठीक है। और इनकी क्लासेस भी कराई जाएंगी, सारा पार्ट ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आप सभी को। ठीक है। तो अभी इंटरेस्टेड मेंबर जरूर से जरूर ये क्रैश कोर्स बाई कर लें, क्योंकि ये सारी चीजें कम दिनों में आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे अब लेकर आए हैं पैसेज। पैसेज आपके एग्जाम में आएगा। पैसेज करने का मीन्स क्या होता है, कैसे करेंगे और कैसे आपको आंसर ढूंढने हैं, ये आप सबसे पहले समझ लीजिए। सबसे पहले एक बार क्या करना है, अच्छे वे से आपको पैसेज रीड करना है, जैसे हम रीड कर रहे हैं। क्या है लिखा,
Water is a basic of life, and every animal, every plant contain a substantial proportional of free or combined water in its body, and no kind of psychological activity is possible in which this fluid does not play an essential part. And water is of course necessary for animal life, while moisture in the soil and equally imperative for the life and growth of plants and trees, and through the quantity necessarily varies enormously with the species, and the conservation and the utilization of water is thus fundamental to human life. A part of artesian water and the ultimate source in all cases is rain और स्नोफॉल। ये आपने से पैसेज पढ़ा, इसका अर्थ क्या निकला है ये भी हम आपको बता देते हैं। इस पैसेज का अर्थ क्या है यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। इस पैसेज का अर्थ है जल ही जीवन का आधार है। प्रत्येक प्राणी एवं पौधों के शरीर में जल प्राप्त समानुपात में उपलब्ध होता है, और किसी प्रकार का भौतिक क्रिया जिसमें जल आवश्यक भूमिका नहीं निभाता हो संभव नहीं होती है। जल पशुओं के जीवन के लिए भी जरूरी है, जैसे कि भूमि की नमी पौधों एवं पेड़ों के लिए जीवन तथा विकास के लिए आवश्यक है। यद्यपि कि हर प्रजाति के पौधों के लिए पानी की आवश्यकता के परिमाण में बहुत अधिक भिन्नता होती है, इसी प्रकार मानवीय जीवन में मूलभूत आवश्यकता के रूप में पानी का संरक्षण एवं उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक दबाव के कारण पानी निकालने वाले आर्टेसियन के कूप के अलावा सभी स्थितियों में जल का अंतिम स्रोत वर्षा का हिमपात ही है। तो इसी टाइप से आपको क्या सबसे पहले पैसेज पढ़ लेंगे, उसका अर्थ निकाल लेंगे और उसकी कुछ मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। हम पर डे जो आपको कराएंगे वीडियो, इसकी जो पीडीएफ भी दी जाएगी उसमें आपको मीनिंग भी मिलेंगी। तो ये केवल क्रैश कोर्स वालों को मिलेगा। आप सभी लोग देख सकते हैं इसका अर्थ, और इसको आपको पैसे पढ़ लिया, इसका अर्थ भी पता चल गया, इसकी मीनिंग भी पता चल गई। अब इसको क्वेश्चन आ गया, अब इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें, ये अर्थ अपने आप आपको निकालना होगा। ये हम आपको बताने के लिए किस तरीके से आप पैसेज करें तो वहां पे मिस्टेक ना करके आए, ये हमने बताया। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, पैसेज से रिलेटेड। पैसेज में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, पैसेज पढ़ा, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द बेसिक लाइफ ऑफ, व्हाट इज द बेसिक ऑफ लाइफ बिकॉज, वॉट सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, वाटर इज बेसिक ऑफ लाइफ बिकॉज, वाटर इज बेसिक लाइफ ऑफ बिकॉज। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट हेल्प लिविंग थिंग्स टू एग्जिट, इट हेल्प लिविंग थिंग्स टू एग्जिट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है, पैसेज से रिलेटेड। इसका व्याख्या भी दी गई है यहाँ पे, डिटेल में हम लोगों ने समझा भी दिया गया इसका मीन्स क्या होता है। ये आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी उसमें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर बिकॉज। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, वाटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द पैसेज इज ऑन, ये पैसेज जो आपने पढ़ा ये किस पर बेस्ड है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में ऑप्शन जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो ये किस पे दिया गया है, डी हो जाएगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन लाइफ, द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन लाइफ पे ये पैसेज डिपेंड था। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया गया है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इन द पैसेज। जो आपने पढ़ा कंजर्वेशन का अपोजिट वर्ड बताना है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने सारे टॉपिक लिए हैं, एंटोनिम भी कराया, सिनोनिम भी, होमोफोन्स भी, पैसेज भी कराया, और विद डिटेल में समझाया भी है कैसे इसका क्या अर्थ होता है। इसकी पीडीएफ भी जिसने भी क्रैश कोर्स बाई किया है और जिसने नहीं अभी तक बाई किया वो लोग बाई कर ले। पर डे क्लासेस ऐसे ही मैं क्लासेस कराता रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। आप जल्द से जल्द क्रैश कोर्स बाई करें, उसको पीडीएफ भी पर डे दी जा रही है, ठीक है। तो इंटरेस्टेड मेंबर बाई जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।